नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था, जिसकी टाइमिंग की बात करेंगे तो 4:30 to 6:30 था, वो आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपके जीके जीएस और हिंदी से क्या प्रश्न पूछे गए थे, 25 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न हैं जो कि मिल गए हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा गया था कि गिद्धा जो नृत्य है वो आपका किस राज्य का रूप है। ठीक है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था पंजाब दिया गया था, गुजरात दिया गया था, कर्नाटक दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, गिद्धा जो नृत्य है वो आपके पंजाब राज्य में किया जाता है। पंजाब राज्यों में बात करेंगे तो केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और पंजाब के कुछ अन्य लोक नृत्यों में बात करेंगे तो भागर, दफ, दामन और भांड, ये क्या है तो आपका पंजाब का ही लोक नृत्य है। इसके अलावा असम के कुछ लोक नृत्य में देखेंगे तो बिहू, महारास, कली गोपाल, नट पूजा, बगुरम्बा और नागा नृत्य, ये सभी क्या है तो असम में महत्वपूर्ण त्यौहार है, मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगला है आपका उड़ीसा में महत्वपूर्ण रूप कौन कौन सा है। तो उड़ीसा में दोस्तों आपका क्या है तो घूमर है, सावड़ी है, पैनका है और मुनरी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कुछ महत्वपूर्ण नृत्य की बात करेंगे, महत्वपूर्ण नृत्य के रूप की बात करेंगे तो गंभीर, अलकप, कीर्तन और छाव, ये सभी आपके पंजाब में किया जाने वाला महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न शुरू करें। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि सर जैसे आप एसएससी जीडी में एक पीडीएफ को तैयार किए थे, अब तक के प्रश्नों में पूछे गए सवालों का विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एमटीएस में तैयार किए थे, सीएचएसएल में तैयार किए गए थे। तो आप अभी जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का चल रहा है, अब तक आपका 5-6 दिनों का एग्जाम समाप्त हो गया है। ठीक है, आज आपका चौथा दिन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आपका कमेंट आ रहा था कि सर एक पीडीएफ को तैयार कर दीजिए, आपका जो सवाल पूछे गए हैं आज इस शिफ्ट में, मतलब कि प्रत्येक शिफ्ट में उसके आधारित पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या जो अभी पूछे गए उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा तो पीडीएफ को तैयार करवाएंगे। पीडीएफ अगर तैयार होता है तो इसका एक न्यूनतम शुल्क देना होगा, वो आपको मात्र 20 से 25 रुपया, शायद आपको जो भी शुल्क लगे वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कहिएगा तो पीडीएफ को तैयार कर देंगे। जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो प्रश्न है आपका लगभग उन्हीं से संबंधित आएंगे या उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा पीडीएफ को तैयार करें ना करें। अगर आप लोग आज निर्णय ले लेते हैं तो 1 से 2 दिन में आपका जो पीडीएफ है तैयार आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है। ठीक है, तो जहांगीर की जो आत्मकथा का नाम है वो दोस्तों आपको बता दें तुजुक-ए-जहांगीरी। ठीक है, तुजुक-ए-जहांगीरी इसके आत्मकथा का नाम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तुजुक-ए-जहांगीरी हो जाएगा। ये दोस्तों कौन सी भाषा में लिखी गई है तो ये आपका फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा तहकीक-ए-इल्म की बात करेंगे तो तहकीक-ए-इल्म जो पुस्तक है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा तबक़ात-ए-नासिर पुस्तक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको लिखा गया है मिनहाज-उस-सिराज के द्वारा लिखा गया है। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही की बात करेंगे तो ये पुस्तक लिखा गया है ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा अगला था फतवा-ए-जहांगीरी। फतवा-ए-जहांगीरी भी आपका ज़ियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ही लिखा गया है। एक है आपका फुतूहत-ए-फ़िरोज़ शाही जो कि आपका सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है तो उसकी आत्मकथा का नाम है। बात करेंगे यह आत्मकथा का, तो ये आत्मकथा है दोस्तों जो कि 32 पृष्ठ की पुस्तक, यानी कि 32 पेजों की आत्मकथा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पुस्तक है वो दोस्तों आपका है रेहला। ठीक है, रेहला जो पुस्तक है उसके लेखक है इब्न बतूता, इसको भी याद रखिएगा। इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये आपका मोरक्को के निवासी थे जो कि भारत यात्रा पे आपके आए थे। तुजुक-ए-बाबरी की बात करेंगे तो तुजुक-ए-बाबरी आपका बाबर का क्या है तो आत्मकथा है, इस बात को याद रखिएगा। एक है आपका हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की बात करते हैं तो ये आपका बाबर की बेटी हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा ये लिखा गया था। किसके आग्रह पर लिखा गया था तो अकबर के आग्रह पर लिखा गया था। इसके अलावा अकबरनामा की बात करेंगे तो अकबर जो नामा है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। तुजुक-ए-जहांगीरी की बात करेंगे तो ये जहांगीर की आत्मकथा है और
जागीर की आत्मकथा तो है ही, लेकिन क्या हुआ था कि इसमें जो जागीर है आपका शासन के 17वें साल तक, ठीक है, शासन के 17वें साल तक ही ये आपकी आत्मकथा है जो कि लिख सका है। इसके बाद जागीर का तबीयत बिगड़ता चला गया था। इसके अलावा इसके लिखने का जो जिम्मा है आपका मोतीबिंद खां को दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा मोतीबिंद खां ने आपका इसके शासन के 19वें साल तक की आत्मकथा है जो कि लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो चतुरानन में कौन सा समास है, ये दोस्तों आपको आज देखने को मिला था। तो चतुरानन, ठीक है, चतुरानन में हम लोग जब बात करते हैं तो चतुरानन में आपका कौन सा समास है, तो चतुरानन में दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जंगल के पर्यायवाची शब्द में वन होता है, कानन होता है, गहन होता है, अरण्य होता है, झाड़ी, एक इसके अलावा अक्ष होता है जो कि आपका किसका है, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में नया सीरियस है जो कि किससे बनाया गया है, तो 2022 में जो नया सीरियस है वो आपके अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान जी को बनाया गया है, जो कि आपका पूर्वी गमान के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल थे अनिल चौहान जी, ठीक है। इसे क्या बनाया गया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। ये आपका सीरियस का ही क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया है, तो अनिल चौहान जी को बनाया गया है। इसके अलावा पहले जो ये आपके जो सीरियस हैं ये कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके सेकेंड नंबर के हैं। इसके अलावा फर्स्ट नंबर के जो सीरियस बनाए गए हैं, फर्स्ट नंबर के सीरियस बनाए गए आपके बिपिन रावत जी को बनाए गए थे, जो कि आपका 2019 में बनाए गए थे, पहली बार 31 दिसंबर को। लेकिन क्या हुआ था कि इनका जो निधन है आपका 8 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया था। तमिलनाडु में खराब मौसम के चलते वायुसेना का जो MI-17 हेलीकॉप्टर था वो आपका क्रैश हो गया था। इसके बाद से सीरियस जो का पद था जो कि खाली था, तो उसके बाद से आपका 2022 में नया सीरियस है जो कि अनिल चौहान जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुनि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मुनि के पर्यायवाची शब्द में एक ऑप्शन आपका साधु दिया गया था जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर था। इसके अलावा यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष, ये सभी क्या हो जाते हैं, मुनि का ही पर्यायवाची शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, लोकाकृति मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अर्थ होता है आपका जिसको दुख नहीं हुआ है वो दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता है, ये आपका क्या होता है, मुहावरा का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा में फसल कटाई और बुआई के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद एक आपकी गोवा का नृत्य मिला था द डेलो, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य, नाटक और संगीत को जोड़ती है। ये पहले फसल को काटता फिर संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातें पर गांव के मांड में डोलों का आयोजन किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये ऑप्शन में था या नहीं था, अगर नहीं था तो कौन सा आपका राइट आंसर था। अगर आपको राइट आंसर नहीं मालूम है तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया था वो भी बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था स्टूडेंट, तो एक ये कह रहे थे, लेकिन स्टूडेंट इसके साथ ही साथ ये भी 2-3 स्टूडेंट का है कि 11 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का आपका क्या पूछा गया था, साक्षरता दर पूछा गया था, ठीक है। तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो साक्षरता जो दर है वो आपका अनुसूचित जाति का वो दोस्तों आपका कितना है, तो वो आपका है 59 पॉइंट, ठीक है, 59% आपका क्या है, तो आपका साक्षरता है, ठीक है, 59% क्या है तो साक्षरता है। तो साक्षरता दर पूछा गया था तो आपका 59% आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका जनसंख्या में प्रतिशत पूछा गया था तो जनसंख्या में प्रतिशत आपका 16 है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करेंगे तो इसका जो प्रतिशत है वो दोस्तों आपका 16.6 है, ठीक है, वही आपका 80 का है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की आबादी की बात करेंगे तो सघनता पंजाब में सबसे अधिक है जहाँ पर आबादी आपका 28.9% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था। एक स्टूडेंट कह रहे थे प्रथम, एक स्टूडेंट कह रहे थे द्वितीय, ठीक है। तो दोनों के आंसर को जानने का हम लोग अभी प्रयास करते हैं। तो प्रथम जो अफगान युद्ध है वो दोस्तों कब हुआ था, तो आपका हुआ था 1839 में। कब तक हुआ था, तो 1839 से 1842 तक प्रथम अफगान युद्ध जो कि आपका चला था। द्वितीय अफगान युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 1878 में। 1878 से 1880 तक ये युद्ध चला था। इसके अलावा तृतीय युद्ध की बात करेंगे, तृतीय अफगान युद्ध का, तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1919 में, ठीक है। तो भारतीय अभी तक के इतिहास में 3 आपका आंग्ल अफगान युद्ध जो कि हुआ है। आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो ऐसे युद्ध थे जिनमें भारत अपने आधार से ग्रेट ब्रिटेन ने पड़ोसी अफगानिस्तान पर नियंत्रण बनाने और वहाँ से रूसी प्रभाव का विरोध करने के लिए किया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो देख लीजिएगा। प्रथम पूछा गया होगा तो 1839 से 42 और द्वितीय पूछा गया होगा तो 1878 से 1880 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मौलिक अधिकार की जो संख्या है 7 से 6 किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा जो मौलिक अधिकार है वो पहले जब मूल संविधान में था तो मूल संविधान में आपका 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह जो मौलिक अधिकार है 7 से कितना हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और 7 से जब 6 हो गए तो मौलिक अधिकार जो आपका संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत वो आपका कहाँ चला गया, तो वो दोस्तों आपका चला गया अनुच्छेद 300 के ए में, यानी कि आर्टिकल 300 के ए में क्या बन गया, तो जाके कानूनी अधिकार बन गया था। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी समिति बनाई गई थी। शायद आपको 3-4 समिति के नाम दिए गए थे, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजाने थे। तो देखिए आपका गरीबी आंदोलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए जो समिति बनाई गई थी टोटल अब तक 6 समिति बनाई गई है। पहला एक आपका योजना आयोग कार्य समूह जो कि आपका वर्ष 1962 में बना था। एक आपका है वी.एम. दांडेकर और एन अथ जो कि आपका कब बना था, तो 1971 में बना था। इसके अलावा हम लोग बात करें अगला समिति का, तो अगला जो समिति था वो था आपका अलग समिति जो कि आपका 1989 में बना था। एक है आपका लकड़वाला समिति जो कि आपका वर्ष 1993 में बना था। तेंदुलकर समिति की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका बना था वर्ष 2009 में, और रंगराजन समिति की बात करेंगे तो ये बना था 2014 में। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपका यही 3 समिति के नाम ले रहे थे, लकड़वाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति। इसी को शायद आपका वर्ष के डिसेंडिंग हो या और असेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, तो उसके अनुसार आप लोग सजा लीजिएगा। सारा फैक्ट्स आप लोग के सामने दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया था कि उल्लास का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका क्या होता है। तो उल्लास के जो संधि विच्छेद में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा उत्त प्लस लास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्त प्लस लास हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 20वीं सदी में कौन सी इमारत बनी थी। ऑप्शन में दिया गया था, एक आपका ऑप्शन था बीबी का मकबरा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या दिया गया था, बीबी का मकबरा दिया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया था मदुरई मंदिर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आपका मदुरई मंदिर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है जो कि मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो हम लोग इसी 3 ऑप्शन में जो प्रश्न है आंसर है जो कि जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले है आपका बीबी का मकबरा जो कि दोस्तों आपका कब बना था, आपको मालूम होगा। बीबी का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका बना था कब, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा, हम बताते हैं। बीबी का मकबरा आपका बना था 1651 से 1661 ईस्वी के बीच में बना था। ठीक है, ये आपका बीबी का मकबरा बना था। किसने बनवाया था, तो औरंगजेब का बेटा था दिलरास बानो बेगम, अपनी माँ की याद में ये शायद आपके बनाया था। ठीक है, सॉरी, औरंगजेब ने अपने बनाया था अपनी पत्नी के याद में। तो आपका बीबी का मकबरा कब बना था, 1651 से 1661 ईस्वी में बना था। तो ये दोस्तों आपका कब बना था, 17वीं शताब्दी में बना था। आप लोग भी जानते हैं जब आपका 1600 चलता है, 1600 से आपका 1699 तक, ये आपका कहाँ आता है, 17वीं शताब्दी में आता है। इसके अलावा एक है आपका मदुरई मंदिर। मदुरई मंदिर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कब बना था, तो मदुरई मंदिर दोस्तों आपका बना था 1623 से 1655 ईस्वी के बीच बना था। तो ये भी दोस्तों आपका कब हुआ, 17वीं आपका क्या हो गया, शताब्दी में हो गया। एक ऑप्शन आपका था गेटवे ऑफ इंडिया, तो मेरे ख्याल से आपका यही राइट आंसर था, गेटवे ऑफ इंडिया था। यह आपका एक गेट, इंडिया गेट था। ठीक है, कोई भी रहे तो इंडिया गेट भी आपका राइट आंसर था, जो कि आपका कब बना है, 20वीं सदी में ही बना है। इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था 1913 में, पूरा हुआ था 1924 में। ठीक है, तो 1924 में जब आपका निर्माण कार्य संपन्न हुआ तो ये दोस्तों आपका 1924 का जो आपका आएगा वो आपका 20वीं शताब्दी के अंतर्गत है, जो कि आपका चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है किस में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंडे में पाया जाता है, बादाम में, चिकन में, दालों में, टोफू, ओट्स, योगर्ट, दूध, ब्रोकली, पोर्क, टूना, मछली और मूंगफली, इस सब में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर है आप लोग क्या कीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो दोस्तों उसका लैंग्वेज था कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी
जारी नंबर प्लेटों के बारे में जारी निर्देश में डीजल की वाहन का प्लेट का कलर क्या होगा। ठीक है, किसका पूछा था, डीजल का पूछा था। तो डीजल का जब पूछा था तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, वो दोस्तों आपका हो जाएगा सफ़ेद नंबर प्लेट। ठीक है, सफ़ेद नंबर प्लेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्लेट को परिवहन विभाग की ओर से पेट्रोल व डीजल गाड़ियाँ जो कि निजी उपयोग में आ रही हैं उसके लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो प्लेट आपका क्या सफ़ेद आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, म्यांमार की राजधानी है जो कि दोस्तों आपका क्या है, नया राजधानी आपसे पूछा गया था। तो म्यांमार की राजधानी में आपका जो नेपियाड, ठीक है, नेपिडा, इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार की सबसे बड़ी शहर की बात करेंगे तो ये आपका यागुन था जो कि पहले राजधानी था जिसका पूर्व नाम आपका रंगून था। आधिकारिक भाषा की बात करेंगे तो बर्मी इसका इस देश का आधिकारिक भाषा है। और मुद्रा की बात करेंगे तो क्यात इस देश की क्या है, तो मुद्रा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए पूछा गया था आपका, तीन ऑप्शन दिए गए थे, तीन ऑप्शन के नाम दिए गए थे। एक ऑप्शन क्या क्या दिया गया था उसको हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं जो कि आपको दिए गए थे। और पूछा गया था कौन इनमें से सबसे ज़्यादा गर्म है, कौन ठंडा है और कौन आपका क्या है संतुलित है। एक ऑप्शन दोस्तों आपका दिया गया था जैसलमेर का। ठीक है, एक ऑप्शन दिया गया था तिरुवनंतपुरम का, एक ऑप्शन दिया गया था आपका मद्रास का। इन्हीं तीनों में से मिलान करना था आपका कि सबसे गर्म कौन है, सबसे ठंडा कौन है और सबसे संतुलित कौन है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो प्रोटीन वाला का जो तीन करके जो ऑप्शन दिया गया था, एक ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था अंडा, चिकन, बादाम। ठीक है, अंडा, चिकन, बादाम, ये जो शुरू का तीन ऑप्शन है, ये तीन जो था वो आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ये वाला आपका क्या था राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि एशिया के संदर्भ में आपका भारत की स्थिति को बताना था। ठीक है, क्या बताना है, तो एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या थी वो दोस्तों आपको बताना था। तो भारतीय भूखंड की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है, तो पूरब में है। ठीक है, पूरब में है, ये तो एक हो गया। इसके अलावा भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसके अलावा हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट टाइप में आपके ऑप्शन दिए गए थे, स्टूडेंट भी ठीक से बता नहीं पाए हैं। बाकी जो भी बताएंगे हम लोग PDF में शामिल कर देंगे आगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डेली बेसिस पे PDF आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने आपको उसको वीडियो को शुरू में हमने आपसे कहा था उस पर सजेशन आपसे लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको क्या PDF चाहिए, अगर चाहिए तो बना देंगे, नहीं चाहिए होगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कल के। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।